योगी जी ने 2 साल को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कहा है कि पहली ऐसी सरकार है जिसने जो घोषणा पत्र में वादे किए वो पूरे किए और भूपेश है तो भरोसा है चलाना। 2 साल पूरे हुए और जश्न मनाया जा रहा है, मगर जिनके लिए इस सरकार ने बड़े बड़े वादे किए थे, जिसकी बात कह रहे हैं, वो किसान, वो मज़दूर, वो युवा, वो महिला अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। वो सारे वादे 2 साल के अंदर जितना विश्वास प्रकट किया था वो सारे वादे झूठे निकले। और आज मैं कह सकता हूँ कि जवान से लेकर किसान तक और मज़दूर से लेकर महिला और वृद्ध तक अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। भारी भरकम घोषणा पत्र 24 महीने होते होते वो सारे बातें झूठी साबित हुई। हिंदुस्तान में कौन से ऐसी सरकार होगी जो धान खरीदी या गेहूं खरीदी या दूसरे फसल खरीदी में 12 महीने के अंदर फसल का कीमत नहीं दे सकती। अभी जो नया एक्ट आ रहा है उसमें 3 दिन का प्रावधान है। भूपेश जी इसलिए तो विरोध कर रहे हैं कि 3 दिन में पेमेंट करना पड़ेगा। यहाँ तो 12 और 3 15 महीने यानी मार्च तक पिछले साल का धान का कीमत दिया जाएगा और इस साल जो धान खरीद रहे हैं उसको 2 साल में दिया जाएगा। यानी इसका मतलब ये कि बड़ा वादा जो उन्होंने किया था उस वादे में, दूसरा उसी वादे से शायद कृषि मंत्री की याददाश्त में ये नहीं आ रहा है कि दूसरे नंबर के वादा उन्होंने कहा था कि किसानों के 2 साल का हम बोनस की राशि देंगे 11,000 करोड़ रुपया। 11,000 करोड़ में से और बोनस की बात तो भूल गए और उसके बारे में कोई बात करने को तैयार नहीं है। कांग्रेस के मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री ये भी भूल गए कि युवकों को रोज़गार के लिए उन्होंने फॉर्म भरवाया था। मैं भी बेरोज़गार हूँ 2,500 रुपया बेरोज़गारी भत्ता देने के लिए वादा करने वाली कांग्रेस भूल गई है कि माताओं के लिए, बहनों के लिए गली गली में गंगा जल और गीता लेके कसम खाए थे कि शराबबंदी कराएंगे। अब घर शराब पहुँच रहा है और शराब आज जो हालत छत्तीसगढ़ में है, गली गली में लोगों को शराब उपलब्ध है। और दूसरी बात, जो करप्शन का और जो भ्रष्टाचार का हालात जो छत्तीसगढ़ में है, शायद दुनिया में ऐसा नहीं होगा कि शराब की दुकान में, सरकारी दुकान में अवैध रूप से शराब बिके 30%, उसका अलग से हिसाब रखना पड़े और उसका पेमेंट दिल्ली जाता है कि कहाँ जाता है इसका हिसाब कोई देने को तैयार नहीं। आज कोयले के लिए 25 रुपया रॉयल्टी लेने, 25 रुपया प्रति टन लेने की बात हो रही है। अब वो ये बोल रहे हैं उद्योगपति कि हमको रसीद दिया जाए 25 रुपया कोयले पे जो वसूली जा रही है, अवैध वसूली जा रही है। यानी हर कोने में अवैध वसूली। रेत 10,000 का रेट 30,000 35,000 हो गया। 25,000 रुपया कहाँ जा रहा है? ये भूपेश टैक्स वसूली होता है। दिल्ली के लिए ATM बन गई है सरकार और बोलती है कि हम बड़े बड़े काम कर रहे हैं। रेत में, शराब में, कोयले में जिस प्रकार भ्रष्टाचार हो रहा है, जिस प्रकार ये सरकार ट्रांसफ़र उद्योग बना के चल रही है, मुझे लगता है कि ऐसी सरकार किसी ने नहीं देखा जो हर क्षेत्र में ट्रांसफ़र उद्योग से लेकर छोटे छोटे कामों में भी रेट लिस्ट लगे हैं। आश्चर्य होता है और दुख होता है कि गृह मंत्री की सभा में कांग्रेस का विधायक बोलता है कि गृह मंत्री जी थाने में और ऑफिस में रेट लिस्ट लगा दीजिए ताकि लोगों को असुविधा ना हो। बिना रेट लिस्ट के यहाँ किसी भी प्रकार बिलासपुर की घटना है, गृह मंत्री ने कहा ये पार्टी के अंदर का मामला है। यानी करप्शन भी यदि हो रहा है तो उसको बोलते चुप रहो, पार्टी में उठाना। यानी रेट लिस्ट लगाने की बात कांग्रेस का विधायक सार्वजनिक आम सभा में करने लगा। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? करप्शन का, भ्रष्टाचार का इससे बड़ा नज़रिया और क्या हो सकता है? और 2 साल विकास के बोल रहे हैं। 2 किलोमीटर सड़क बता दें, 2 स्कूल बता दें, 2 कहीं पे नए महाविद्यालय स्थापना के लिए कोई काम हुआ तो बता दें। न नेशनल हाईवे में, न स्टेट हाईवे में, सिर्फ दिल्ली की योजना प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चल रही है। ऐसी योजना चल रही है
केंद्र सरकार पैसा दे रहा है, यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है। 7,000 करोड़ का शुद्ध पेयजल सप्लाई करने की योजना बनी। गांव-गांव में गरीबों को पानी मिलेगा। गरीबों के पानी में भी कर भ्रष्टाचार। टेंडर होने के पहले ही 15% ले लिया गया। पैसे का इतना बड़ा बंदरबाट हुआ मंत्री और बड़े लोगों से कि उसका टेंडर कैंसिल कर दिया गया। टेंडर कैंसिल करनी बात नहीं है। सवाल यह है कि आप नल जल योजना जो केंद्र सरकार की जल जीवन योजना है, उस योजना के जड़ में ही भ्रष्टाचार डाल दिए। अब वो योजना कैसे सुचारू रूप से चलेगी समझ के बाहर है। ये सिर्फ और सिर्फ सभी प्रकार के आर्थिक स्रोतों का दोहन करने में ये सरकार लगी है और 2 साल छत्तीसगढ़ के लोग ठगे से महसूस कर रहे हैं।